उनकी गाइडेंस के अंडर मैं काम करता रहूंगा। पहले भी काम करता रहा हूं और एक चीज की गारंटी देता हूं कि जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और मेरा मकसद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा मकसद केवल राजनीति में, मैंने जब प्रैक्टिस छोड़ के जब राजनीति ज्वाइन की तब भी मेरा मकसद था कि लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए कैसे काम किया जाए। वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जितने भी यहाँ की लीडरशिप है, मुझे समय समय पे उनका गाइडेंस मिलता रहेगा और हम दिल्ली के लिए और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के परिवार तो कैलाश गहलोत जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर थे, कैबिनेट में भी रहे और पार्टी इन्होंने छोड़ी और उसके बाद पहले तो मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और अब बीजेपी के हो गए हैं कैलाश गहलोत। आगामी चुनाव है तो उस लिहाज से कैलाश गहलोत का पार्टी छोड़कर जाना कहीं ना कहीं एक नुकसान है। बीजेपी में शामिल होना फायदेमंद हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान। तो आपको बता दें कैलाश गहलोत जो है अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। हालांकि जब इन्होंने पार्टी छोड़ी तो कई तरह के आरोप पार्टी पर लगाए थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। यमुना नदी साफ सफाई का मुद्दा इन्होंने प्रमुख रूप से उठाया था और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने केजरीवाल को भी चिट्ठी लिखी थी और अब बीजेपी में शामिल हो गए कैलाश गहलोत। तस्वीर आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। तो कैलाश गहलोत अब बीजेपी के हो गए हैं। कल ही आम आदमी पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया। तो यहां तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा भी नजर आ रहे हैं और दुष्यंत गौतम भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कैलाश गहलोत जिन्होंने अब सदस्यता ग्रहण कर ली है बीजेपी की। तो हालांकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी थी और उसमें पार्टी छोड़ने की बात उन्होंने कही थी। आम आदमी पार्टी छोड़कर कैलाश गहलोत अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मैंने किसी दबाव में आकर ये फैसला लिया है, तो उन्होंने ये भी कहा आगे कि ये गलत है। मैंने आज तक किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं किया। 2015 से मेरे राजनीतिक जीवन में ये कभी किसी के दबाव में कुछ काम नहीं किया। ये गलत फहमी है। तो कैलाश गहलोत ने यह भी कहा कि मैंने ईडी या सीबीआई के दबाव में आम आदमी पार्टी छोड़ी तो ये गलत है। उन्होंने भी कहा कि मैं वकील रहा हूं, वकालत छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। एक पार्टी में एक व्यक्ति में उम्मीद नजर आई थी। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना था, जो अब मैं बीजेपी के जरिए करने की कोशिश करूंगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, आगामी चुनाव है दिल्ली में, अब हालांकि दिन तो अभी काफी है। कैलाश गहलोत की ही अगर हम बात करें, कल ही आम आदमी पार्टी छोड़ी और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूरी जानकारी इस खबर को लेकर। बिल्कुल, कैलाश गहलोत ने कल जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सदस्यता से, आम आदमी पार्टी के सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। उसमें जिक्र किया कि किस तरीके से जो सेवा होती है वो लोगों की कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही थी। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी में आम आदमी फंसी हुई है, चाहे शीश महल की बात हो जाए या तमाम चीजें हो जाए, उसमें फंसी हुई है, जिस कारण वश काम नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, जिसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खुद कहते हुए नजर आए कि कैलाश गहलोत जो दिल्ली के फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और एक टर्निंग पॉइंट है। अगर दिल्ली की राजनीति की हम बात करते हैं तो एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। जिस तरीके से सीनियर मिनिस्टर है, उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं और मैं बहुत श्योर हूं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो काम होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कामकाज करती है उस तरीके से वो कामकाज करेंगे और पार्टी में उनको वेलकम किया गया। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि न ईडी से न सीबीआई तमाम चीजों से कहीं से भी वो डर करके वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बल्कि सेवा भाव के तहत उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने फैसला लिया है। और बिल्कुल जिस आपने भी जिक्र किया कि दिल्ली की
चुनावों की हम बात करते हैं तो 2025 के शुरुआत में ही यानी फरवरी के आसपास ही बिल्कुल। चुनाव होने हैं। तो उसी के मद्देनजर अब ये काफी हम कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट है दिल्ली की राजनीति की अगर बात की जाए तो। जी। बिल्कुल, और महज 2 महीने से कम 2 महीने का वक्त बाकी है अपराजिता, अगर हम मानकर चले फरवरी में चुनाव होने हैं, उस लिहाज से आप किस तरह से देख रही हैं कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी छोड़ना, क्या पार्टी के लिए नुकसान है? बिल्कुल, देखिए कैलाश गहलोत दिल्ली के आम आदमी पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता है वो, और इतने जब कम समय में जब दिल्ली के चुनाव होने हैं, काफी कम समय रह रहा है, उस बीच अब उनका पार्टी छोड़ना एक कहीं ना कहीं एक काकलूप रहने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इतने वरिष्ठ नेता का आम आदमी पार्टी छोड़ना, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूती यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक चुनावों के अगर मद्देनजर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक नुकसान आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। जी चलिए, और कहीं ना कहीं अब केजरीवाल के संघर्ष के दिन चल रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, बारी बारी से। और भी इससे पहले भी देखा होगा आपने, कई सदस्य जो हैं जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खैर, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि और भी क्या कुछ हलचल राजनीति में देखने को मिलती है दिल्ली की। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।